मैं कुमार सर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल विद्या पर। और आज हम लोग क्या है, जूलॉजी का पार्ट फर्स्ट है। तो जूलॉजी का पार्ट फर्स्ट का हम क्या है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। और एक्चुअली हम लोग क्या है, बायोलॉजी का मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, खासकर टीजीटी और पीजीटी का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मॉडल पेपर 6 का फर्स्ट पार्ट है, यानी हमारा क्या है, जूलॉजी का यहाँ पार्ट है। और चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग एक एक क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, ये द स्टडी द स्टडी और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस इज कॉल्ड। अगर किसी ह्यूमन का इम्प्रूवमेंट कराया जाता है, उसकी प्रोजेनी में इम्प्रूवमेंट कराया जाता है, किसके थ्रू कराया जाता है, जेनेटिक के थ्रू कराया जाता है ना, जेनेटिक में चेंज करके, जेनेटिक में इम्प्रूवमेंट करके, मेंडल्स का लॉ है और भी टेक्निक्स को अप्लाई करके। तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं, एपिजेनेसिस कहते हैं, यूजेनेसिस कहते हैं, क्रेनियोलॉजी कहते हैं और एथोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यूजेनेसिस के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर रही थी एथनोलॉजी है। तो एथनोलॉजी में ह्यूमन के हम लोग क्या है, इसके कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन कल्चर के बारे में उसकी क्या है स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, एपिजेनेसिस क्या होता है, एपिजेनेसिस अगर किसी चीज़ का डेवलप होता है कोई, तो किससे होता है, एग से डेवलप होता है। ठीक है, या स्पोर से डेवलप होता है। तो एक जो नेचुरल फिनोमेना फिनोमेना होता है हमारे क्या है डेवलपमेंट का, तो उसको कहते हैं क्रेनोलॉजी। हमारा क्या होता है, स्टडी ऑफ द क्रेनियम की जब बात की जाती है तो उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है, हेक्साकैंथ लार्वा इज फाउंड इन। हेक्साकैंथ लार्वा किस में आपको देखने को मिलेगा, तो हेक्साकैंथ लार्वा है, सिस्टिस सर्कस कहिए चाहे हेक्साकैंथ लार्वा करिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टीनिया सोलियम का है हमारा लार्वा है। ठीक है, एस्केरिस का लार्वा इसको तो रेबडिटी लार्वा हमारा एस्केरिस का होता है। एफडीटी लार्वा हमारा एस्केरिस का होता है। एम्फियोक्सिस का जो लार्वा होता है ब्रांकियो स्टोमा होता है, इसको भी याद रखो। इसको ब्रांकियो स्टोमा होता है। फैसियोला हेपेटिका, ये कई बार पूछा भी गया है। और फैसियोला हेपेटिका के लार्वा की कितनी फॉर्म्स होती हैं, तो अगर इसका सीक्वेंस देखा जाता है फैसियोला हेपेटिका, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, यहाँ पे मिस RCM याद रखो, RCM। ठीक है, तो मिस हमारा यहाँ से मिस से जो हमारा हो जाएगा, मेरा सीडियम हो जाएगा। मेरा सीडियम एक बार पहले इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, मिस से हमारा जो हो जाएगा वो हमारा क्या है, MSRCM, मेरा सीडियम। मेरा सीडियम और एस से जो हमारा हो जाएगा हमारा स्पोरेडिया। ठीक है, स्पो स्पोरेडिया, एस से हमारा कौन सा हो जाएगा, इसको ठीक से लिखते हैं, स्पोरेडिया। आर से हमारा कौन सा हो जाएगा, आर से रेडिया हमारा हो जाएगा, आर से हो जाएगा रेडिया। ठीक है, और ये हो जाएगा सरकेरिया। सी से हमारा सरकेरिया हो जाएगा। एम से मेटा सरकेरिया, मेटा सरकेरिया। ठीक है, तो एम एम हमेशा एम से स्टार्ट होगा, एम से इसका खत्म होता है इसको। तो ये हमारे किस कहते हैं, फैसिलो फैसियोला हेपेटिका। ठीक है, ये लिवर फ्लूक होता है और इसी के ये लार्वा के नाम थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। इन दिस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डार्विन
हैड नॉट टेकन इनटू द अकाउंट टू द फिनोमेना। जो नेचुरल सिलेक्शन था हमारे किसकी थी, डार्विन की थी। तो डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन में कौन सा फिनोमेना नहीं थी, कौन सी इसमें थीसिस नहीं थी, एडोप्टेशन था उसमें, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज ये उसमें था, वेरिएशन था, और इसमें क्या म्यूटेशन नहीं था इसमें। ठीक है, तो इसको याद रखना, म्यूटेशन के बारे में उन्होंने क्या नहीं बताया था, क्योंकि डिब्रीज ने म्यूटेशन के बारे में बताया था। तो इसका जो नहीं पूछा है इसमें कौन सा नहीं था, ठीक है, हैड नॉट टेकन था, तो इसमें ये हो। इसके बाद में ये फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, विच इनेबल्ड आर्थ्रोपोड्स मोस्ट टू द सर्वाइव ऑन द लैंड। ठीक है, आर्थ्रोपोड के पास ऐसा क्या होता है जो जो हमारे क्या लैंड पे सर्वाइव करते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार पूछा है एग्जाम में। तो इनके पास आर्थ्रोपोड्स के पास हमारे पास क्या ऐसा होता है, तो आर्थ्रोपोड के पार हमारा होता है जो है वो हमारा क्या है, काइटेनियस क्यूटिकल होती है। ठीक है, तो 4 का ए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो C8 हमारा हो जाएगा, H13 हो जाएगा, O5 हो जाएगा, N हो जाएगा, और इसका ठीक है होल N हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काइटेनियस का है। 8 13 5 हमेशा याद रखो। और इसके बाद में नेक्स्ट है, लीनियस इज क्रेडिट फॉर। लीनियस किसके लिए क्रेडिट के लिए जाने जाते हैं, तो लीनियस हमारे डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, नहीं, विलियम हार्वे हैं, इसको याद रखना। थ्योरी ऑफ द बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ द बायो ल्यूस पास्चर की है, इसको भी याद रखना। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए आप इसको याद रखो, ये हैंस एंड, ठीक है, जेकेरियास जेनसन। ठीक है, हैंस एंड जैकेरिया जेनसन मार जाने जाते हैं। और बायनोमियल नॉर्मल क्रीचर के लिए कौन जाने जाते हैं, तो इसके लिए हमारे क्या है, लीनियस साहब, कैरोलस लीनियस साहब जानते हैं, जाने जाते हैं। नॉल एंड रस्का, ये हमारा क्या है, इनका नाम होता है मैक्स। ठीक है, नॉल एंड रस्का ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने क्या है डिस्कवरी की थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स एक्सेप्शन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। इनमें से कौन सा है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टिस हैं, और वायरसेस हैं, और हमारा प्रोटोजोन्स है। तो देखो सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन है, जिन पे सेल थ्योरी फिट नहीं बैठती, जिनको सेल थ्योरी फॉलो नहीं करती, वो हमारे क्या है, वायरस है। ठीक है, तो सेल थ्योरी की बात आती तो सेल थ्योरी हमारे क्या है, स्लाइडेन एंड स्वान ने इसको क्या है दिया था, और कब दिया था, 1893 में पब्लिश की गई थी। सेल थ्योरी में 3 जो वर्ड हमारे दिए थे उनको हमेशा याद रखो। फर्स्ट हमारा क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, इसके बाद में जो उन्होंने दिया था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो आपको पता ही है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, और फाइनल टच का सेल थ्योरी की बात किसने दिया था, तो हमारा क्या है, बर्च्यू ने दिया था, इसको भी याद रखो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज थी, हम लोग उसको भी साथ में समझते चल रहे हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इसको डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अ फ्रेश वाटर मुसेल। ठीक है, तो फ्रेश वाटर मुसेल हमारा कौन है, तो ये मोलस्कन में बिलोंग करता है। ऑर्गन ऑफ द बोजानस, जैसी बात आती है हमारी क्या है मोलस्कन की, तो ऑर्गन ऑफ द बोजानस हमारा याद आता है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद में द टर्म जीन बास गिवन बाय, टर्म जीन हमारा किसके द्वारा दिया गया था, तो जीन हमारा किसको दिया है, जीन 4 हमारा क्या है, जॉनसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, वेटसन, विलियम वेटसन है। विलियम वेटसन हमारे क्या है, मॉडर्न जेनेटिक्स के लिए जाने जाते हैं। फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स हमारे कौन है, तो मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, तो हमारे कौन है, विलियम वेटसन है, इसको भी याद रखना। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, बहुत इसमें, ठीक है, क्रोमोसोम्स कंटेन, क्रोमोसोम्स मिलके बने होते हैं, क्या चीज़ उनमें मौजूद होता है, प्रोटीन्स ओनली होती है, डीएनए एंड प्रोटीन्स ओनली होती है, डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, तो डीएनए आरएनए है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। बिल्कुल, जब बात क्रोमोसोम की आए तो देखो क्रोमोसोम में सारे सब कुछ हमको दिखाई देगा, डीएनए मिलेगा, आरएनए भी मिलेगा, उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी मिलेंगे और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी देखने को मिलती है हमारे क्या है, क्रोमोसोम्स में। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म, क्या होती है। ठीक है, तो ये दो हमारी क्या आइसोलेशन मैकेनिज्म होती है, एक प्री जाइगोटिक होती है, पोस्ट जाइगोटिक होती है। तो पोस्ट जाइगोटिक में पूछा है तो हाइब्रिड स्टेरिलिटी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब एक बार थोड़ा सा ये देख लें, देखो प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक होते हैं, दो स्पीसीज होती हैं, जो स्पीसीज आपस में जब मैटिंग करती है तो स्पर्म होते हैं और उनके क्या होती है, ओवा होते हैं। स्पर्म और ओवा तभी फ्यूज करते हैं जब स्पीसीज उनकी सेम होगी, यानी इनके स्पीसीज और ओवा में एक स्पेसिफिक साइड होती है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन के जो ओवा होता है उसमें क्या है, जो फर्टाइल एंजाइम उसके पास होता है। ठीक है, और अगर उसका अगर देखा जाए तो ह्यूमन का जो स्पर्म होता है उसके ऊपर जो कंटेन होता है उसे हाइड्रोलिनिडेज एंजाइम उसके पास होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोलिनिक एसिड हमारे किसके पास देखने को मिलेगा, तो ये एसिड देखने को पास मिलता है हमारे क्या है, ओवा के पास होगा, और एंजाइम उसके पास, तो ये एंजाइम दोनों डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसको एक दूसरे के फर्टाइल कर देते हैं। तो ये तो हमारा हो गया प्री जाइगोटिक आइसोलेशन हमारा होगा। अब पोस्ट जाइगोटिक, अगर किसी कारणवश ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो एक स्पीसीज का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारी कैसी होगी, हाइब्रिड स्पीसीज होगी। अगर ये हाइब्रिड अगर किसी के साथ मेटिंग करती है तो ये हमारे क्या है, उसको ऑफ स्प्रिंग, यानी ये स्पर्म से और उसको मतलब ये ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती यानी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कैपेबल नहीं होती है किसी से हमारे क्या है मैटिंग करने के लिए, और जिसकी वजह से उसको क्या है प्रोजेनी प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो जो बाद में होते हैं, अगर बाइंड कर गया है तो बच्चा हो गया है, ऑफ स्प्रिंग हो गया है, चाइल्ड का बर्थ उसमें हो जाता है। लेकिन जो चाइल्ड हमारा हाइब्रिड होगा वो हाइब्रिड और किसी के साथ दोबारा मैटिंग नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो उसको क्या है, इसको ही हाइब्रिड स्टेरिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, रिडक्शन इन क्रोमोसोम्स अकर्स। तो क्रोमोसोम का रिडक्शन जब होता है म्यूसिस में तो किस में देखने को मिलता है, एनाफेज में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एलोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड फाउंड इन। तो अल्टरनेशन हमारे किस में देखने को आपको मिलता है, तो ये किस में देखने को मिलेगा, या तो पैरामीस में देखने को मिलता है, और नहीं तो लिवर फ्लूक में देखने को आपको मिलेगा, मोनोसिस्टिस में देखने को मिलेगा, स्नेल्स में। तो ये अल्टरनेशन जो जनरेशन देखने को बात की थी लिवर फ्लूक में देखने को मिलता है। जैसे फैस्यूला हेपेटिका की बात की थी, जब भी बात की थी हम लोग क्या है, इसके लार्वल स्टेज हमने क्या है पढ़े थे, हमारे 5 होते हैं। ठीक है, मिस आरसीएम होते हैं, इसको याद रखना। मेटा, ठीक है, मेरा सीटीएम से मेटा सर्केरिया तक इसको हम लोग डिस्कस किया था। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अभी देखो इसके बारे में है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय द, तो किसके द्वारा दिया गया, तो बहुत इजी हमारा क्या है,
लीनियस के द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था इसको। ठीक है। डार्विन ने क्या चीज़ दी थी? डार्विन की जो थ्योरी थी, आप थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन, हमारा डार्विन ने दिया था, अभी हमने डिस्कस किया था हमारा। ठीक है। लैमार्क ने हमारा क्या है, लैमार्कनिज्म दिया था, इसको अभी हमने दिया था। और क्यूबियर हमारे फादर ऑफ द कंपेरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, तो इसको याद रखना, क्यूबियर हमारे क्या है, फादर ऑफ कंपेरेटिव एनाटॉमी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मास्ट सेल्स आर फाउंड इन। तो मास्ट सेल कहाँ देखने को आपको मिलती है? तो मास्ट सेल हमारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज के पास देखने को मिलेगी। और मास्ट सेल्स हमारे होते हैं हेपेरिन का सिक्रेशन, मास्ट सेल को बेसोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बेसोफिल्स या मास्ट सेल होती हैं, ये कहाँ आपको देखने को मिलती हैं इनका? तो ये कनेक्टिव टिश्यूज में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे का हिपेरिन को सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, और सेरोटोनिन इसको भी सिक्रेशन करती हैं। और हमारा जो एक हिस्टामिन, ठीक है, तो HCH, इसको याद रखना, ये थोड़ा सा अच्छा है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 16 है, राइबोन्यूक्लियस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो राइबोन्यूक्लियस हमारा किसको है? तो न्यूक्लियस ये हमारा क्या है, ये लाइसिस है, यानी हमारे क्या है, आरएनए का टुकड़े टुकड़े कर देता है। ठीक है, तो आरएनए को तोड़ने का हमारा जो है, हमारा क्या है, एक लाइसिस है इसको। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस आपने पढ़ा था, उसी का ये हमारा क्या है, पार्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, चूज चूज द कोड लिस्ट बिलो। ठीक है, डिस्प्यूटिंग द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो करेक्ट आप द म्यूटिक फेज में जो करेक्ट सीक्वेंस है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट करिए। तो लेप्टोटीन है, क्या आएगा, पेचिटीन आएगा या डाइकाइनेसिस आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखो, ले जा पिया डोली। ठीक है, तो एल से हमारा क्या है, लेप्टोटीन हमारा हो जाएगा, तो लेप्टोटीन हमारा पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, जे से हमारा लेजा, जे से हमारा क्या है, जाइगोटीन हो जाएगा, इसमें है नहीं, तो ये हमारा क्या दूसरे नंबर पे आएगा। और तीसरे नंबर पर आएगा पेचिटीन आएगा, और जो लास्ट में हमारा आता है, हमारा क्या है, ठीक है, डाइकाइनेसिस। तो ये हमारा क्या, ये फोर्थ नंबर पे आएगा। तो यही हमारा सीक्वेंस इसमें हो जाएगा। पहला तो आएगा लेप्टोटीन आएगा, और फिर हमारा आएगा जाइगोटीन, इसमें है नहीं, तो ठीक है, पेचिटीन। तो वी है, डी है, लेकिन इसमें ऑप्शंस कोई सही नहीं आया, तो क्रम हमने सही बता दिया आपको। ठीक है, वी है और सी नहीं, ये तो लास्ट में आएगा। ठीक है, डिप्लोटीन इसके बाद में आएगा, डाइकाइनेसिस हमारा बाद में आता है बिल्कुल ही। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन ठीक है नहीं, सीक्वेंस हमारे यही आएगा इसमें। सबसे पहले हमारा क्या है, ठीक है, एल आएगा, लेप्टोटीन आएगा, फिर जाइगोटीन आता है, और पी से हमारा पेचिटीन देखने को मिलता है। ठीक है, और लास्ट में हमारा जो क्या डिप्लोटीन देखने को मिलेगा, फिर हमारा क्या है, डाइकाइनेसिस देखने को मिलता है। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, फ्रेनेडिस मोरन, फ्रेनेडिस मोरन पार्टिकल्स फाउंड इन। तो फ्रेनेडिस मोरन पार्टिकल्स हमारा कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये हमारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेंगे, तो F0 और F1 पार्टिकल प्लस ATPs। ठीक है, इनका संयुग्म होता है, तो उसको हम लोग क्या है, फेरेनेडिस मोरन पार्टिकल के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 19 है, वो हमारा कौन सा है, माइटोसिस एंड म्यूसिस ऑलवेज डिफर इन द रिगार्डेड टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ये किसके प्रेजेंस से हमेशा अलग होते हैं? तो बाईवैलेंट्स के प्रेजेंस से अलग होते हैं। बाईवैलेंट्स हमारे क्या है, होमोलोगस, इसमें जो होती है सिलेक्शन आपका क्रोमोसोम्स होता है, तो बाईवैलेंट्स इसके थ्रू ये अलग होते हैं, जाने जाते हैं। क्रोमेटिड्स ज्वाइन टुगेदर बाय द डुप्लीकेट व्हाट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर्स इज कॉल्ड।
तो इसको क्या का नाम से जानते हैं, तो ये होगा है सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, कैसे जानते हैं ये चीज बात पूछ रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज पूछ रहे हैं, एक होता है तो उसको क्या है जस्ट डुप्लीकेट होती है, तो ये हमारे क्या है सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रोमियर से हमारे क्या है जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, एन एग्जाम्पल ऑफ द म्यूचुअलिज्म इज प्रोवाइडेड बाय, इनमें से कौन सा म्यूचुअलिज्म एग्जाम्पल है जो प्रोवाइड होता है। म्यूचुअलिज्म मीन्स होता है दोनों को प्रॉफिट होगा ही होगा उसमें। ठीक है, तो सेकुलना एंड क्रेप्स है इसमें, लाइनर फ्लूक एंड स्लेंस है नहीं है, एंटबी हिस्टोलिका एंड मेड नहीं है, तो सी एनिमीन एंड क्रेप्स है, तो यही हमारा सी एनिमोन हो जाएगा और क्रेप्स होगा। तो इन दोनों की जो रहने की कैपेबिलिटी है जो हमारे क्या है प्लस प्लस दोनों को देखने को मिलते हैं, दोनों के यहाँ से हेल्प होती है। तो इसके बाद में कोई नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बचा है, कोई नहीं बचा है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्या है 21 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइन इज बीइंग कंजर्व्ड। ठीक है, इनमें से कौन सी नेशनल पार्क है इसमें लाइन के लिए कंजर्व किए गए, तो दुधवा नेशनल पार्क हमारी यूपी में है, काजीरंगा हमारे कहाँ असम में है, हमारे आपको पता है जिम कॉर्बेट हमारे क्या है उत्तराखंड में है यूके में है, और गिर नेशनल पार्क हमारी कहाँ है गुजरात में है, और गिर नेशनल पार्क हमारी ये हमारे लाइन के लिए कंजर्व की गई है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ये हमारा का 23 है, द फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम becomes visible in chick embryo after the incubation। कह रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कब हो जाता है, जब इंक्यूबेशन होता है, किसमें चिक में होता है, तो कितने 16 घंटे बाद होता है, 36 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 48 आवर्स, तो हमारा का 44 आवर्स में हमारा क्या है विजिबल होने लगता है हमारा क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन चिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन अपीयर फर्स्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चिक। तो सबसे पहले जो कौन सी मेम्ब्रेन चिक में डेवलप होती है जब हमारा क्या है इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो एमनियन होता है, योग सैक होता है, कोरियन होता है और एलेंटॉइस होता है। तो योग सैक सबसे पहले डेवलप होती है क्योंकि इसको सबसे पहले खाने की नीड्स होती है उन सेल्स को, तो एज ए डाइजेशन का वर्क करती है, एज ए फूड रिजर्व का वर्क करती है हमारे क्या योग सैक। इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको अभी डिस्कस कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा इसको स्क्रोल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट स्टेज लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ऑरेलिया। ऑरेलिया की लाइफ जो हिस्ट्री होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, प्लेनुला है, हाइड्रोला है, इफायरा है और स्काइफी स्टोमा है। तो यही भैया हमारा सही होगा, प्लेनुला, हाइड्रोला और इफायरा फिर स्काइफी स्टोमा है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल ऑरेलिया की है तो यही इन्हीं का फॉर्मेशन होता है जब इसका डेवलपमेंट होता है इसको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, 5 जून इज सेलिब्रेटेड बिकॉज, एक तो 5 जून तो आपको पता ही होगा, 5 जून में हमारा क्या है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे होता है, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड डेंटाइन ऑफ टीथ आर डेवलप फ्रॉम, डेंटाइन ऑफ टीथ आर डेवलप फ्रॉम किसके थ्रू डेवलप होती है, तो ये हमारे एक्टोडर्म और मीजोडर्म जो हमारे एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं उनसे दोनों से बोथ से डेवलप होती है। अच्छा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अमल में लाइए, ध्यान में लाइए। और इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखो बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये भी है, माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म इज, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में कहाँ मौजूद होती है हमारे क्या फाउंड इन इट्स हेड, उसके हेड में होती है, हेड में तो इसमें क्या है डीएनए देखने को आपको मिलता है। फाउंड इन इट्स एक्रोसोम, एक्रोसोम जो सबसे ऊपर जो पार्ट होता है हमारे क्या है इसका। ठीक है, और ठीक है, तो ये हमारा एक्रोसोम हो गया, एक्रोसोम में क्या है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक्रोसोम ठीक है फाउंड इन द मिडिल पीस, तो मिडिल पीस में यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी की नीड्स यहाँ पे पड़ती है, तो इसकी वजह से मिडिल में देखने को मिलती है। 29 द वॉल ऑफ द आर्टरीज इज थिकर देन द वॉल ऑफ द वेन। आर्टरी की बाल मोटी होती हैं कंपेयर देन द वेन्स बिकॉज आर्टरी हैज, आर्टरी के पास क्यों ऐसा क्या रखती हैं? ए थिकर लेयर ऑफ द स्टिफ्ड मसल्स होती हैं, थिकर लेयर ऑफ स्मूथ, जी हाँ। तो स्मूथ मसल्स हमारी होती है किसके पास होती है? हमारी ये आर्टरीज के पास होती है, इसी वजह से हमारी थिकर होती है, मोटी होती हैं कंपेयरिंग टू द हमारे किसके? वेन्स के। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ से डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वैसोप्रेशन इज प्रोड्यूस्ड इन। तो वैसोप्रेशन हमारा किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? तो वैसोप्रेशन हमारा प्रोड्यूस होता है हमारा क्या? हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। लेकिन स्टोर हमारा कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स में स्टोर होता है। और पिट्यूटरी के हमारे क्या है, कहाँ पे स्टोर होता है? एक तो एंटीरियर लोब होता है और एक हमारा होता है पोस्टीरियर लोब होता है। तो एंटीरियर लोब, ठीक है, और पोस्टीरियर को इसको पिट्यूटरी को क्या है, हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, तो एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हमारा होता है एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, पोस्टीरियर होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो पोस्टीरियर से हमारा जो यहाँ से उसमें होता है, ठीक है, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड रेगुलेट द ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर क्यों रेगुलेट करता है? एक तो यह वाटर और साल्ट, वाटर और साल्ट दोनों को ही रेगुलेट करता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑर्गन ऑफ द यूक्लिबिरियम, यूक्लिबिरियम इन इन मैंस ईयर। तो ऑर्गन ऑफ यूक्लिबिरियम हमारे मैन में क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए। तो हमारा का 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, बिल्कुल ठीक है, 3 सेमिनर सर्कुलर कैनाल होती है। जब हम इसको क्या है कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल देखने को मिलती हैं। क्या है? जॉर्ड एनिमल, ऐसे एनिमल जिनके जबड़े होते हैं, ठीक है। और जॉलेस एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या है 2 सेमी सर्कुलर आपको कैनाल देखने को मिलेंगे। तो इसको, ठीक है, पेट्रोमाइसिन वगैरह है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32 है। हाँ चलो लास्ट है, इसको यहीं से क्वेश्चन इधर है और उसके आंसर उस वाले स्लाइड। इफ thymus is removed in the newly born baby which cells will not be formed। thymus में देखो कौन से सेल्स का मैचुरेशन होता है? तो हमारी क्या है, टी सेल्स का मैचुरेशन होता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट हमारी होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हमारी होती है। तो टी लिम्फोसाइट यही होगा शायद, देखते हैं तो। हाँ ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट हमारा इन्हीं का है, उसमें क्या है मैचुरेशन अगर थाइमस रिमूव कर दी जाए बच्चे में तो टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन मैचुरेशन नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो और क्या है, टर्माइट्स डाइजेस्ट सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ, देखो टर्माइट्स, ठीक है, टर्माइट्स का और प्रोटोजोआ है, ठीक है, ट्राइकोनिम्फा ये हमारा प्रोटोजोन्स है। तो इनका भी जो रहन सहन होता है हमारा कैसा होता है, ये भी म्यूचुअलिज्म का ही एक हमारा क्या है बॉडी है, ठीक है। तो ये ट्राइकोनिम्फा हमारा क्या काम, सेलुलोज का डाइजेशन करता रहता है और इसको क्या है, तो सेलुलोज हमारी दीमक खाती रहती है तो उसका डाइजेशन होता रहता है, इसको एक रहने का स्पेस मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, द ब्लड डज नॉट कोएगुलेंट इन द ब्लड वेसल्स बिकॉज इट कंटेन। क्यों हमारा ब्लड होता है वो जमता नहीं है, किसकी वजह से? फाइब्रिन होता है, थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, तो हेपेरिन होता है। आपको पता है हमारे क्या लिवर से सिक्रेशन होता है इसको, तो इसको भी याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 है, इडेफिक फैक्टर रिलेटेड टू, इडेफिक फैक्टर हमारे किससे होता है? तो इडेफोलॉजी हमारे क्या स्टडी आपका सॉइल होती है, तो इसको भी याद रखना, तो सॉइल से ही रिलेटेड होता है इडेफोलॉजी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट। इनमें से कौन सा क्लास है जो टोटली हमारा कैसा है, पैरासाइट्स है, ठीक है। तो इनमें से सिलिएटा है, मेस्टिगोफोरा है हमारा,
स्पोरोजुआ है तो स्पोरोजुआ हो जाएगा, यही हमारा टोटली पैरासाइट होता है, इसी में प्लाज्मोडियम आपको देखने को मिलेगा। सार्कोडेना है, ठीक है, तो सार्कोडेना में हमारे क्या चीज़ देखने को मिलता है, एंटाबीबा देखने को मिलता है, हिस्टोलिका कहो चाहे जिंजीबेलेस कहो। सिलिएटा में हमारे क्या पैरामीशियम आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा कहता है हमारा क्या चीज़ है, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। हॉर्स का जो एवोल्यूशन हुआ था तो उसका सिक्वेंस करेक्शन क्या है, यू हिपस है हमारा, ओरो हिपस हमारा है, म्यूजो हिपस है और फिलियो हिपस है। जो फिलहाल जो है हमारा जो इस समय करंट का जो घोड़ा है हॉर्स है वो हमारा क्या है, फिलियो हिपस है। तो मौजूदा हमारा फिलियो हिपस है और सबसे पहले से स्टार्ट हुआ है एबीसी, तो उसको याद रखना, ई से पहले स्टार्ट हो जाए, ई और पी हमेशा याद रखो, ठीक है। ई के बाद तुरंत ओ आया, फिर बीच में मध्य में हमारा क्या है, मीजो हिपस है, तो ठीक है। तो यू हिपस हो जाएगा, ओरो हिपस हो जाएगा, मीजो हो जाएगा, फिलियो हिपस हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा इसको याद रखने का प्रयास करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको। इसके बाद है बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई। बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई ये हमारा क्या चीज़ है, एलिफेंटियासिस हमारा कॉज करता है, ठीक है। एलिफेंटियासिस ये कॉज करता है, ये भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज हमारी होती है। लैक हमारा क्या होता है, ये सबस्टांस सीक्रेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, यही हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेट एज द मोस्ट प्रिमिटिव हॉर्स, ठीक है। इसमें से कह रहे हैं कौन सा जो सबसे प्रिमिटिव हॉर्स है, तो उसके बारे में आप बताइए। तो सबसे जो प्रिमिटिव हॉर्स है तो हमारा क्या है, हायरैकोथेरियम है, ठीक है। तो हायरैकोथेरियम इसको याद रखो, यही सबसे मोस्ट प्रिमिटिव है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 आपका इंतजार कर रहा है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है काला अजार, ठीक है। काला अजार हमारे किससे कॉस्ट होता है, तो ला यहाँ पे याद आए, ला से हमारा तुरंत लीशमानिया से दोनों बाने याद करो, ये हमारा क्या है, प्रोटोजोअन से है। ये हमारा क्या है, सीसी फ्लाई से फैलता है, इसको भी याद रखना, ठीक है। और ट्रिपेनोसोमा गॉम्बियंस, ठीक है। तो ट्रिपेनोसोमा गॉम्बियंस है, तो इससे हमारा ये दोनों साथ ही साथ आपको देखने को मिले, काला अजार और काला अजार हमारा लीशमानियासिस से फैलता है हमारा। ट्राइकोमोनास और जियार्डा इसको क्या है, ओल्ड मैन ऑफ डिजीज के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, ठीक है। तो काला आजार हमारा क्या है, लीशमानियासिस से हमारा क्या है, फैलता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है हमारा, द सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म से जो होता है उसको सिल्क थ्रेड कहाँ से होता है, तो हमेशा कोकून से होती है, इसको याद रखना है। इसके बाद 43 है, फ्लैट एंड लेटरली कंप्रेस्ड टेल इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द फ्रेश। फ्लैट होगी, चपटी देखने को मिलेगी, और साइड से क्या है, लेटरली बिल्कुल कंप्रेस्ड देखने को मिलती है। जैसे फिशेस में आपको देखें लेटरली कंप्रेस्ड होती है, तो हमारे क्या है, सी स्नेक्स हमारे होते हैं, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस। 44 है, a color blindness woman married a normal man their children will be। तो ठीक है, अगर हमारी क्या है, ये कलर ब्लाइंडनेस हमारी क्या है, एक्स रिसेसिव हमारा क्या है, ये सेक्स लिंक्ड हमारी क्या है, एक डिजीज होती है। तो ये हमारी क्या है, ठीक है, ये हमारी मैरिड कर लेती है इससे, ठीक है, ये हमारी मैरिड करती है, एक्स वाई नॉर्मल है। तो इसको यहाँ पे क्या है, इसको रेशियो बना के अगर हम देख लेते हैं, एक्स और एक्स हमारा हो जाता है, एक्स और वाई हमारा हो जाएगा, एक्स और एक्स देखने को मिलेगा, एक्स और वाई देखने को मिलेगा,
ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है चार्ट बनाते समय। डॉटर तो इसकी एक्स एक्स और एक्स वाई, ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है, डॉटर हमारी हो गई। तो ये तो रिसेसिव रहेंगे ही हमारी, और इसका मतलब डॉटर और इसका बॉयज दोनों ही इसमें देखने को मिलेंगे इसके। ठीक, कैरी हमारी डॉटर होंगे, और कलर कलर ब्राइटनेस हमारे कैसे होंगे, सन देखने को इसमें मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको यहाँ से डिस्कस करेंगे। हाँ, हो गया, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है हमारा। द पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग एग्जिबिटिंग, एक रेशू है 9:3:3:1 रेशू हमारा वुड बी क्या का। तो ये हमारा जो हो रेशू अगर देखने को मिला, ये हमारा क्या है, टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल अगर उनको क्रॉस कराएंगे तो यही रेशू देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात किया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिरुडिनेरिया इज द लीच ऑफ। तो हिरुडिनेरिया हमारी किसकी लीच है, तो ये हमारे कैटल का इम्प्योर ब्लड को सक करती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 है, अर्थवर्म में हमारा क्या होता है, कोलेरे कोलेरोजन सेल्स देखने को मिलेंगे। इनका क्या फंक्शन होता है, कोलेरोजन सेल्स हमारी क्या है, ये एक्सक्रीटरी का फंक्शन करती हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेब्रिन ये हमारा क्या चीज़ होती है, फेब्रिन हमारा द काइंड ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ द सिल्क वर्म कॉज्ड बाय द फंजाई। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ द पाइला ग्लोबोसा। तो पाइला ग्लोबोसा का सब क्लास हमारा कौन सा, पाइला को एप्पल स्नेल के नाम से भी जानते हैं, मोलस्का को बिलोंग करता है। तो ये सब क्लास हमारा क्या है, प्रोसोब्रांकिया है, प्रोसोब्रांकिया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अकॉर्डिंग टू द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द अर्थ इज एटमॉस्फेरिक पीरियड ऑफ द ओरिजिन इज लाइक का कंसिस्ट ऑफ द मिक्सर। जब हमारी अर्थ की जब ओरिजिन हो रही थी तो उस समय कौन सी गैसेस अवेलेबल थे, वाटर वेपर थे, बिल्कुल थी, हाइड्रोजन थी, अमोनिया था, और मेथेन गैस वहाँ पे गैस थी। ठीक है, तो यही हमारा ठीक हो जाएगा। वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई वर्ड्स हैं और बैट है, ये क्या है हमारे। ठीक है, बटरफ्लाई हमारी क्या है, आर्थ्रोपोड को बिलोंग करती है, वर्ड्स हमारे क्या एवीज को बिलोंग करती हैं, बैट हमारा किसको, मैमेल्स को बिलोंग करता है। तो ये देखो, ये सब तो चार, सब तो ये अलग अलग है, तो होमोलॉगस तो है ही नहीं, तो हमारे कैसे काम, इनका सिर्फ ओरिजिन सबके अलग अलग और फंक्शन सेम है, तो यहाँ कैसे हो जाएंगे, एनालॉगस ऑर्गन हो जाएंगे। सबका काम हमारा क्या है, उड़ना है हमारा। ठीक है, तो below of the given the name of the some books of year, their publication and name the authors, which one of the following, ठीक है, is not grouped correctly, में से कौन सी बुक है पब्लिश के हिसाब से करेक्टली नहीं है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हमारी किसके हैं, 1859 में चार्ल्स डार्विन ने दी थी, बिल्कुल सही बात है। स्पीसीज एंड वेरिएशन देयर ओरिजिन वाई द म्यूटेशन, ये हमारा क्या है, 1901 में देखने को मिली थी, और हमारी ह्यूगो डिब्रीज ने दी थी, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी है, फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है, और ये हमारे क्या 1819 में देखने को मिली, और ये हमारे क्या है, ठीक है, ये लैमार्क के द्वारा दी गई थी, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी कब दी गई थी, इसकी सन हमारी जो चेंज है वो हमारे क्या है, 1809 में आपको देखने को मिलेगी थी।
तो बस यही इसमें फ़र्क है, बाद बाकी सब कुछ ठीक है। एंड ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये हमारे क्या है 1798 में ये क्या है TR माल्थस के द्वारा दिया गया, ये भी ठीक है। तो ये बुक्स और इसकी जो थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, और उनकी सन भी ठीक है। इसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेस ऑफ म्यूसिस। म्यूसिस फर्स्ट में, म्यूसिस में क्या चीज़ नहीं होता है, तो इसमें भैया क्या है सेग्रीगेशन, अलगाव नहीं होता, ये हमारा क्या है लास्ट में होता है हमारे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले रफ कर लेते हैं। ठीक है, बेसल ग्रेनुलस डिफर फ्रॉम द फ्लैजिलम, तो फ्लैजिलम हमारा और बेसल ग्रेनुलस हमारा देखने को किस में मिलता है, ये हमारा क्या है बेसल ग्रेनुलस हमारे यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। तो ये 9+3 स्ट्रक्चर में होते हैं। तो 9 इसमें पेरिफेरल ट्रिप्लेट्स होते हैं और 2 सेंट्रल फाइबर्स होते हैं, इसको याद रखा। तो 9+2 में होगा, फ्लैजिलम हमारा 9+0 में देखने को मिलता है। ठीक है, माइक्रोटूबुल्स की बात इसमें कर रहे हैं ये। इसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, कलर्ड रॉक पेंटिंग वास प्रिजम्बली मेड बाई। तो किसके द्वारा कलर रॉक पेंटिंग बनाई गई थी, तो क्रू मैग्नन हमारे मानव साहब थे, इन्होंने बनाया था। क्वेश्चन 56 है, द केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन द सरफेस लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। अभी हम बात कर रहे थे, हम क्या है हाइब्रिडाइजेशन की बात, पोस्ट जाइगोटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो फर्टिलिन, ठीक है, तो इसमें कौन सा था केमिकल सब्सटेंस हमारे कौन से किस पे देखने को मिलेगा स्पर्मेटोजोआ, तो हाइलोनिडेज एंजाइम देखने को मिलता है उस पर। क्वेश्चन नंबर इसमें 57 है, लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन, तो लाइसोजाइम हमारा एंटीरियर माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, सैलाइवा और टीयर्स दोनों में देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। 58 है, स्पेक्यूल्स आर फाउंड इन, स्पेक्यूल्स किस में देखने को मिलेगा, साइकल में मिलेगा। यू स्पॉन्जिया वात स्पंज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरे सबसे दोनों में ही स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, तो साइकोन और यूस्पंजिया दोनों ही हमारा सही हो जाएगा। 59 है, पोडोसाइट्स आर फाउंड, पोडोसाइट्स हमारे सेल्स नेफ्रॉन में देखने को आपको मिलती हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है नेफ्रॉन ग्लो वुमेन्स कैप्सूल देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वुमेन्स कैप्सूल में यहाँ पे क्या है, ये सेल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं बेस मेम्ब्रेन पे, इनको क्या है पोडोसाइट सेल्स के नाम से जानते हैं। पीछे यहाँ पे है ग्लोमेरुलर फिल्टर यहाँ पे देखने को मिलता है ये। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है हमारा, द स्मॉल रीजन ऑफ द रेटिना हैविंग द मेनली कोन्स इन कार्ड। ऐसा रेटिना का जो रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कोन देखने को मिलते हैं, उस रीजन को हम लोग किस नाम से इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है एक लेंस यहाँ पे लगा हुआ होता है, आपको पता ही है। तो लेंस के ठीक सामने जहाँ पे एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है, इसको इसको किस नाम से इसको जानते हैं, तो इसको फोबिया, ये हमारा होगा फोबिया सेंट्रलिस के नाम से जानते हैं। इसको बहुत कॉम्पैक्ट होता है, हाईली डेंस कॉम्पैक्ट का होता है। कौन सेल्स यहाँ पे क्या है डेंसली यहाँ पे अरेंज होती हैं, यहाँ पे विजन बहुत शार्प होता है, क्लियर होता है हमारा कलर विजन। ओवर सिक्रेशन ऑफ द GH ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, तो उसको क्या होता है जब चाइल्ड की बात है तो जिगेंटिज्म आता है, और अडल्ट की बात आती है तो एक्रोमेगैली देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, लीडिंग सेल्स सिक्रेटेड हमारी क्या सिक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड हमारी करती हैं लीडिंग सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हमारे कितने हो गए, क्वेश्चन नंबर 62 हमारे और मॉडल पेपर हमारा 6 था, और 6 का पहला पार्ट हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लिए, क्वेश्चन नंबर 62 हो गए। तो बी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, बॉटनी का होगा, और उसमें भी 62 के आसपास होंगे। तो टोटल हमारे 125 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, तो एक हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा TGT और PGT का। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।